हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अजित बायोलॉजी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 10 दिसंबर है और हमने अपना ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया है, जिसका ओरिएंटेशन क्लास आज हमारा था। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे आज हमारे ऑफलाइन क्लास में थे, उन्हें ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एक साल में हमारा वन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम क्या होने वाला है, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिलेबस कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के विषय में आज हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कशन किया है। और ऑनलाइन मोड में भी हम पहले ही वीडियो बना दिए थे, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें पहले से पता होगा कि हम लोग कैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं यानी अभी 11th में पढ़ रहे थे, अब 12th में आए हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, उनके लिए वो बैच पर्याप्त है। मतलब एक जगह पे आपको प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सब का एनालिसिस। उसके बाद योद्धा सीरीज़ में आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रैंक बूस्टर सीरीज चलेगा जिसमें आपके क्या टेस्ट वगैरह के प्रावधान हैं, और उसके बाद एक लास्ट में आपका आता है संकट मोचन सीरीज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस ऑफलाइन क्लासेस में करने वाले हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला, वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, ये जो नया बैच शुरू हुआ है। अब ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, तो देखिए, जैसे ही हमने अपना नया बैच लॉन्च किया, जो हमारे पुराने बच्चे थे जो अभी 12th में हैं, इस बार जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, उनका कंप्लेन ये आने लगा कि भैया आप तो सारा का सारा ध्यान नए बच्चों पर ही दे रहे हैं, हम लोग कैसे ही छोड़ दिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग के लिए भी हमने सोच रखा है कि क्या करना है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, इसमें आप चाहिएगा तो अभी से भी स्कोर अच्छा कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और पहले दिन बायोलॉजी का ही पेपर है, तो उन्हें बायो को लेकर के डर लग रहा है। तो आज इन सारे समस्याओं का समाधान हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है, तो देखो यार, पहला प्रश्न यहाँ आता है कि हमारे पास आज हो गया 10 दिसंबर, ये वीडियो 11 दिसंबर को आएगा ऐसे। तो 11 दिसंबर से लेकर के 1 फरवरी तक हमारा समय है, 1 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो इस बीच में ही हमें जो करना है सो करना है। अब यहाँ पे अभी 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक तो वो बच्चे होंगे, यहाँ पे एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने बायोलॉजी को थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत है। और एक एकदम से क्या हो जाएंगे, विशुद्ध बकलोल इंसान होगा, जो अभी तक क्या हुआ, बायोलॉजी को थोड़ा भी पढ़ा नहीं होगा। वो बैठा होगा कि एग्ज़ाम से पहले एक दिन चमत्कार कोई होगा, बायोलॉजी पूरा हमारे दिमाग में आ जाएगा, हम जाकर के एग्ज़ाम देंगे। 2 टाइप के बच्चे हैं यहाँ। अब दोनों का प्रश्न ये है कि अब हमारे पास लगभग 50 दिन समय है, क्या इन 50 दिन में हम बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे बायोलॉजी में 90-95 नंबर के आसपास स्कोर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, कर सकते हैं। यदि हम सही अप्रोच के साथ, एक अच्छे स्मार्ट अप्रोच के साथ यदि हार्ड वर्क करते हैं, तो अभी से हम भी क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर ही सकते हैं। हम अपने सब्जेक्ट का बता रहे हैं कि बायोलॉजी में हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट में भी आप यही अप्रोच अपनाइएगा तो उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एक तो बच्चा ये है जिसने क्या किया है, अभी तक बायोलॉजी चाहे अपना बोर्ड एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट अच्छा से पढ़ा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम क्या रख दें हम, इसका नाम मान लीजिए कि ये है कोई बकलोल। ठीक है, बकलोल। ये क्या किया है, अभी तक बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, बस क्लास गया है, आया है, नोट्स बनाया है, और इसके अलावा ना कभी घर पे कॉपी पलट के देखा है ना कुछ किया है। और ये यहाँ पे एक लड़का है जिसका, चाहे मान लो एक बकलोल तो लड़का हो गया, यहाँ कोई लड़की मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है क्या, यहाँ पे कोई आराध्या नाम की लड़की है। ठीक है, इसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और डेली ये पढ़ रही हैं, फिर भी इनको दिक्कत ये हो रहा है कि क्या हम अभी से पढ़ करके भी अपना बायो में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोनों के लिए हम यहाँ स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं। देखो, ये जो बकलोल इंसान है अभी तक जिसने अपना सिलेबस नहीं पढ़ा है, इसको यदि बायो में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो इसको क्या करना चाहिए, ये अभी से चाहे कि हम बुक लें, अपना NCERT वाला NCERT बुक कवर करें, फिर प्रैक्टिस करें, तो ये संभव नहीं है। अब इनको स्मार्ट अप्रोच क्या अपनाना है कि ये अभी से लें, आपका जो गैस पेपर आता है, गैस पेपर में अभी देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि बायो का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें बायो का लेवल इस बार कुछ थोड़ा सा बढ़ा करके दिया है। तो हमें अपना तैयारी भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ा करके ही क्वेश्चन लेवल, अपना मेंटालिटी पहले से ही
टफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो टफ में हमें अच्छा आपका गैस पेपर कौन सा है, ब्रिलियंट वाला है। ठीक है, ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट का गैस पेपर से आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, सब्जेक्टिव कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा करना ये है कि हम एक आपको टारगेट सीरीज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। और कहीं से क्लास नोट्स वगैरह आपको मिल जाए तो अपने दोस्त से क्या करिए, क्लास नोट्स ले लीजिए, उससे आप अपना रिवीजन करते रहिए। क्योंकि अभी से बुक पढ़ने बैठिएगा एकदम लेक्चर वीडियो लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक करिएगा तो संभव नहीं है कर पाना। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है कि ब्रिलियंट से अपना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लें, इसके साथ हम जो आज टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसको 50 दिन तक फॉलो करें, और इसके साथ अगर क्लास नोट्स हमारा मिल जाता है, चाहे किसी और टीचर का मिल जाता है, तो उस क्लास नोट से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये इंसान है आराध्या, इसने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी इसको डर लग रहा है कि क्या हम कैसे अच्छा स्कोर करें। तो इनके लिए अच्छा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको इधर उधर के सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, जो आपने नोट्स बनाया है, उसको अच्छे से फॉलो करिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ठीक है, और जो हम टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं उसको फॉलो करिए। हाँ, नोट्स जो है एक अच्छे लेवल एनसीईआरटी लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन का इस बार जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हम जो टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं उसको फॉलो करिए, और ब्रिलियंट का गैस पेपर फॉलो करिए, आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि हम जो नया टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हमारा जो नया टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है, देखो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है, और डर लगता है तो हम लोग किसको याद करते हैं, बजरंग बली को। उनका नाम क्या है, संकट मोचन। तो डर के समय में हम संकट मोचन को याद करते हैं, इसलिए हम जो नया सीरीज शुरू कर रहे हैं उसका भी नाम क्या है, संकट मोचन सीरीज। संकट MOCHAN मोचन सीरीज। ये संकट मोचन सीरीज क्या है, पहले आइए इसके विषय में जानते हैं। संकट मोचन सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्हें डर लग रहा है बायोलॉजी से, उनके लिए है। इसके अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं कि हमारे पास 50 दिन ये जो समय है, इस 50 दिन में हम अपने बायोलॉजी का सिलेबस एकदम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक कवर करने वाले हैं। कैसे कवर करेंगे, तो एकदम चैप्टर वाइज, वो क्लास नोट्स के थ्रू, जो हम क्लास में आपको पढ़ाएं उस नोट्स के द्वारा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया योद्धा सीरीज वाला उसके द्वारा, फिर से गैस पेपर के द्वारा, इन सभी चीज़ों के द्वारा हम क्या करेंगे, अपना बायो का कंप्लीट सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट करेंगे। कितने दिनों में, 50 दिनों में। और इस सीरीज का नाम है संकट मोचन सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखो 50 दिन समय है तो पूरा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ। अब हम कैसे करेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ हार्ड वर्क, तो देखो पहले हम अपना कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। कंटेंट कैसे सेलेक्ट करना है, तो लिमिटेड कंटेंट रखना है अपना। ये नहीं कि भारतीय भवन से भी बुक से पढ़ रहे हैं, फिर जाकर के एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, फिर लुसेंट वाला है तो लुसेंट भी पढ़ रहे हैं, एमटीजी से भी पढ़ रहे हैं। सब किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई एक सोर्स को क्या करना है, चूज करना है। वो चाहे भारतीय भवन हो चाहे एनसीईआरटी हो, ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे कि एनसीईआरटी फॉलो करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन यदि एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है तो जिस भी बुक से आप पहले से पढ़ाई करते आ चुके हैं, चाहे पढ़ाई करते आ रहे हैं, उस बुक को ही फॉलो करिए। अभी कंटेंट आपको चेंज नहीं करना है। भले आपको फलाने भैया चाहे फलाने सर आकर के कहें कि ये बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ आपको बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बुक से आप साल भर पढ़ते आ रहे हैं उस बुक को फॉलो करिए, उसके साथ साथ बस इस संकट मोचन सीरीज को फॉलो करिए। अब क्या है संकट मोचन सीरीज, तो देखो आपको पता होगा कि हमने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया था जिसका नाम था योद्धा सीरीज। ठीक है, उस योद्धा सीरीज में ही हम इस संकट मोचन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 50 दिनों तक डेली आपको होमवर्क देंगे, टारगेट देंगे कि आज डे 1 है, डे 1 में आपको कौन कौन से कार्य करना है, डे 2 में कौन सा कार्य करना है। और ये जो होमवर्क हम देंगे उसको आपको हर हाल में पूरा करना होगा। सबको हम उस ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे, जो होमवर्क डेली कंप्लीट करेंगे उनको ही ऐड करेंगे, जो होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे उनको उससे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत जो भी हम होमवर्क देंगे आपको हर हाल में पूरा करना है। भले एक दिन खाना नहीं खाना है रात को, लेकिन होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, नींद नहीं कंप्लीट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमवर्क कंप्लीट करके ही सोना है हर हाल में। ठीक है, अब योद्धा सीरीज में आप कैसे ज्वाइन ये संकट मोचन सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे व्हाट्सएप चैनल का। लिंक पर क्लिक करके आप उस
चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। वहीं आपको डेली टारगेट सीरीज में होमवर्क मिलेगा, उसको फॉलो करिए। उसी में हम आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे आपको बायोलॉजी का कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, कौन से सोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको उसी ग्रुप में बताएंगे, ठीक है। 2 दिन पहले हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, आज दूसरा दिन था। तो आपको कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाई देगा कि कैसे हम होमवर्क देते हैं और बच्चे फॉलो करते हैं। आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है तो आप इस योद्धा सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, इस संकट मोचन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। ऐसा ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो हमारे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उन्हीं को ये फॉलो करना है। आप कहीं भी पढ़ते हो उस ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप उसे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ लिमिटेड कंटेंट अपना रखना है, कोई एक कंटेंट को चूज करना है, उसी को फॉलो करना है और मल्टीपल टाइम उसको पढ़ना है, ठीक है। भारती भवन चाहे लुसेंट से पढ़ रहे हो तो लुसेंट को ही क्या करना है, मल्टीपल टाइम, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके जितना बार पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है। और हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हर हाल में हो। नए चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है, लेकिन पुराने जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हमें हर हाल में करना है, नहीं तो नए चीज़ें पढ़ेंगे पीछे वाले भूल जाएंगे। तो नए चीज़ों के पढ़ने के साथ साथ हमें पुराने का रिवीजन भी करना अति आवश्यक है, ठीक है। एक बार हम इस वीडियो को समराइज कर देते हैं कि आपको करना क्या है। जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 50 दिन का आपके पास समय है। इसमें आपको लिमिटेड सोर्सेज के साथ मल्टीपल रिवीजन करना है और ये आपको नहीं सोचना है कि हम कहाँ से कौन सा कंटेंट फॉलो करें। आपको काम बस इतना करना है कि नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए और चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। हम डेली आपको उसमें टारगेट देंगे, उसको आपको हर हाल में फॉलो करके सोना है। मात्र 50 दिन का टारगेट सीरीज है, उसको आप कवर कर लेते हैं। आप यकीन मानिए जब जाइएगा 1 फरवरी को तो आप बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा मचा करके आइएगा, सारे क्वेश्चन बना करके आइएगा, एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, ठीक है। तो बस हम जितना आप बता रहे हैं इधर उधर के बातें छोड़ करके, अपना दिमाग चलाना बंद करके हम जो कह रहे हैं बस उतना कर लीजिए, आपके लिए ये पर्याप्त होगा। आप बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर करके आइएगा, ठीक है। चलो तो अब ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे, नीचे जो लिंक है उसको क्लिक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ जुड़ जाइए। 2 दिन का हम टारगेट सीरीज दे चुके हैं, तो जो नए बच्चे जो ज्वाइन करेंगे वो डे 1 से शुरू करना है। ये नहीं कि मान लीजिए आज 5वां दिन चल रहा है तो आज ज्वाइन किए, 5वां दिन से हम फॉलो करेंगे, नहीं, डे 1 से स्टार्ट करना है और कंटिन्यू रहना है 50 दिनों तक, ठीक है। और 50 दिन बाद आप बढ़िया स्कोर करके आइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बीच बीच में हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप नीचे कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे इंस्टाग्राम है दी अजीत यादव ऑफिशियल, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ हमें जो भी अपने डाउट्स हो या क्यूरी हो वो आप हमको वहाँ भेज सकते हैं, हम आपका पूरा रिप्लाई देंगे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।